बार बीजेपी को सही में हरा दीजिएगा, भले प्रशांत किशोर क्यों ना जीत जाए। महिला अगर आगे चलती है तो किस तरह सताया जाता है महिला को आप देख लो। इतना डर गया बीजेपी, अरे तुम्हारे इतने छिछोरी राजनीति, अरे कभी तो तुम लोग अच्छा सोच लो। मेरे नॉमिनेशन को रद्द कराने के लिए, अरे तुम डर गए, तुम मेरी अरेस्टिंग करा लिए, इसी में मेरी जीत है भाई। ये केस में एक लाला जी का हाथ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी नॉमिनेशन करके निकली हूँ और नॉमिनेशन करने के निकलते के साथ मुझे नहीं पता किस केस में, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रूटनी कर लिया था, कहीं मेरा कोई केस ऐसा नहीं था जिसमें मेरा वारंट इशू है और अरेस्टिंग है, और प्रशासन ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके ये बीजेपी की यही गंदी राजनीतिक होती है। पुराने केस में ये लोग, मुझे आज तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसके बाद भी मेरी अरेस्टिंग हो गई है और मैं अभी पीएमसीएच में, ये लोग मेडिकल के लिए लेके आए हैं मुझे। तो जितने भी लोग हैं कि एक महिला अगर आगे चलती है तो किस तरह सताया जाता है महिला को आप देख लो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ बनो, और मैं अभी पीएमसीएच में हूँ, यहाँ से मुझे और मुझे ये भी नहीं पता अभी तक कि मेरी अरेस्टिंग हुई किस चीज़ में है। इतना डर गया बीजेपी, अरे तुम्हारे इतने छिछोरी राजनीति, अरे कभी तो तुम लोग अच्छा सोच लो। शर्म नहीं आती बीजेपी वाले महिलाओं को? जरा भी शर्म नहीं आ रही कि एक महिला अगर संघर्ष करके आगे बढ़ रही है तो उसकी अरेस्टिंग करा दी तुमने। हाय रे, कितना डर था हमसे, कितना डर था। मैं वैश्य समाज के तमाम लोगों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज मेरा साथ दे। देखिए, आपकी वैश्य की बेटी जो आगे निकल रही थी मैदान में, उसको अरेस्टिंग कर दिया गया है नॉमिनेशन के बाद, और अरेस्ट करके ये लोग गांधी मैदान थाना, अभी मेडिकल, कुछ मेरी त्रुटियां थी नॉमिनेशन में, मुझे टाइम भी नहीं दिए और करेक्शन करने के लिए, मतलब किसी तरह मेरे नॉमिनेशन को रद्द कराने के लिए। अरे तुम डर गए, तुम मेरी अरेस्टिंग करा लिए, इसी में मेरी जीत है भाई, इसी में मेरी जीती है। महिला है, महिला की आवाज, सारी नारी एक हो जाओ, सारी नारी एक हो जाओ, पूरे देश की नारी एक हो जाओ। मैं तुम लोगों के लिए आवाज उठाई हूँ, और देखो तुम्हारी बहन को पुलिस, अरे तुमने हमें अरेस्ट कर लिया, इसी से पता चल गया बीजेपी तुम हार गए। थू तुम्हारी राजनीतिक पे, थू आधी आबादी बात करने वाले। मुझे लगता था कि मतलब इतना टफ नहीं होगा बिहार की राजनीति, लेकिन आज देख के पता चला। हम लोग रांची से आए थे, रांची में, झारखंड में इतना टफ नहीं है जितना यहाँ इतनी गंदी शरीर। पहले चरित्रवार करते हो, चरित्रवार को जब कोई महिला पार करके उसके आगे निकलती है तो उसके बाद अरेस्टिंग करते हो। कर लो भाई, कर लो, हम तो बने ही हैं इतिहास रचने के लिए, अब तो इतिहास रच के रहेंगे। चलो, ये भी दिन देखने थे। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये भी सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता। ये सौभाग्य मुझे नसीब हुआ कि इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी एक छोटे से कहां से निकाला खोज का, वो भी आपको मुझे लगता है किसी लाला जी के द्वारा किया। ये केस में एक लाला जी का हाथ होगा, और वो लाला जी ने ही मुझ पे बहुत पहले 2020-21 में केस किया था। वही लाला जी ने षड्यंत्र रचा है, और वो होंगे शायद माला सिन्हा के हस्बैंड, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। उसी में 2020 में जब एक प्रॉपर्टी का कोई मामला था, तो उस प्रॉपर्टी के मामले में मैं मेन कल्प्रिट नहीं थी, मेन कल्प्रिट कोई शोभा थी, लेकिन उसमें 2-3 लोगों के साथ मेरा भी नाम था। तो शोभा जो मेन कल्प्रिट थी उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन माला सिन्हा के हस्बैंड द्वारा मेरी अरेस्टिंग कराई गई है। मैं आपको बता दूं, और माला सिन्हा बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता है, और माला सिन्हा, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपको अगर ऐसा कुछ था, मैंने 3 बार बोला था कि आपका केस क्लोज हो गया, लेकिन सिद्धेश रमन जी, मुझे इतनी गंदी राजनीतिक आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना हद करेंगे। लाला जी को जिताने के लिए आपने हमें अरेस्ट करवा दिया। अरे आप तो ऐसे भी जीत जाते बीजेपी वाले, इतनी गंदी राजनीति खेलने की क्या जरूरत थी आपकी? कोई बात नहीं, अच्छा किया। दुश्मनी अगर बढ़ेगी, मैं श्योर नहीं हूँ किस केस में अरेस्टिंग हुई, लेकिन बहुत पहले मुझे याद आ रहा है एक केस ऐसा हुआ था मेरे पे, प्रॉपर्टी का कोई जमीन उमीन का कोई विवाद था। 2019 में ये केस हुआ था। 19 के बाद 7 साल बाद इस केस में, जबकि ऑनलाइन ये केस डिस्पोज दिख रहा है, उस केस में मेरा नाम भी नहीं है, फिर भी इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया नॉमिनेशन के बाद मुझे, और अभी पीएमसीएच लेके आए हैं मेरे मेडिकल के लिए। तो ऐसी राजनीति अगर बीजेपी करती है तो मैं तमाम बीजेपी की महिलाएं और युवा
लाला जी को छोड़ के बाकी सभी जातियों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप देख लीजिए, इस बार बीजेपी को सही में हरा दीजिएगा, भले प्रशांत किशोर क्यों ना जीत जाए, क्योंकि अब जो स्थिति लग रही है, क्योंकि इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है, तो अब 16 तारीख तक ये मुझे कोई जेल में भी ही जीते, रखेंगे। प्रशांत किशोर जीते, रेखा गुप्ता जीते, लेकिन कुत्ता बीजेपी बिलाई नहीं कोई जीतना जीत जाए, चाहिए। लेकिन बीजेपी को नहीं जीतना देना चाहिए। है। कोई भी वैश्य जीते। की बेटी है, सारे वैश्य एक हो जाइए। देखिए आपके वैश्य की बेटी के साथ क्या हो रहा है, आप देख लीजिए कि कितना डर है इनको, कितना खौफ था मुझसे कि वीणा मानवी रणनीति बदल सकती है। इसका मतलब सबसे बड़ी राजनीतिज्ञ मैं हूँ आज की डेट में। आप लोग मुझसे डर गए ना, तो इसका मतलब मैं हूँ, इसलिए आप डर गए। कोई बात नहीं, तब तक के लिए जय हिंद। मानवी को हरा है, लेकिन यहाँ 100 वीणा मानवी खड़ा हुई है। सुन लीजिए, नारी शक्ति को हरा नहीं सकते। वैश्य समाज की बेटी को आप लोग जिताइएगा, नारी शक्ति को। चलिए, अब हो बीजेपी गया, वाला मैडम। कभी नहीं हारेगा। मैडम अब हो